नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। आज बात फिल्म शोले की, वो फिल्म जिसके बारे में हो सकता है जितना मैं बताऊं उससे कुछ ज़्यादा आपको भी पता हो। बस एक जानकारी ये दे दूं कि फिल्म जो है वो 15 अगस्त को ही, यानी आज के ही दिन रिलीज हुई थी 1975 में। पूरे 50 साल आज इस फिल्म के हो गए। 50 साल के बाद भी ये फिल्म पुरानी नहीं पड़ी है। हम तमाम लोगों को इसके संवाद याद हैं, इसके एक एक दृश्य याद हैं, इससे जुड़ी कहानियाँ याद हैं। मतलब आप सब, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपको अचानक उसके संवाद याद आने लगें, अचानक उसको आपके किस्से याद आने लगें। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये तमाम शोध में, अखबार में ये दिखाई पड़ रहा है कि उस फिल्म को बनाने की प्रक्रिया कितने दिलचस्प ढंग से आकार लेती रही। जैसे मुझे जानकारी नहीं थी, जो हाल में मिली, कि पहले फिल्म निर्देशन के लिए मनमोहन देसाई के पास गई थी। मनमोहन देसाई ने मना कर दिया कि उनके मिजाज की फिल्म नहीं है। उसके बाद ये फिल्म रमेश सिप्पी को मिली। जैसे ये मलाल दिलीप कुमार को रहा कि उनको सबसे पहले ठाकुर की भूमिका दी गई थी, उनके लिए प्रस्तावित थी। लेकिन दोस्तों, दिलीप कुमार को ठाकुर बनना मंजूर नहीं था। ये मलाल बाद में उन्होंने जताया कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फिल्म छोड़ दी। इसी तरह अलग अलग किरदारों को लेकर झगड़े थे। ठाकुर कहते हैं कि धर्मेंद्र जो है वो ठाकुर बनना चाहता था। गब्बर के लिए कभी प्रेमनाथ का नाम, कभी डैनी का नाम, सबसे पहले डैनी का ही नाम आया था, फिर प्रेमनाथ का नाम आया। सबसे अंत में अमजद खान, जो किसी नाटक में काम कर रहे थे और शायद जावेद अख्तर ने उनको देखा था, तो वहाँ से उनको लिया था। उन्होंने प्रस्तावित किया था उनका नाम और उनको चुना गया था। लेकिन मैं ये सब कहानियाँ क्यों सुना रहा हूँ, क्यों 50 साल पुरानी एक फिल्म को याद कर रहा हूँ जिसके बारे में तमाम लोगों को पता है, जिसका एक एक संवाद कहते हैं कि लोगों ने इतनी बार वो फिल्म देखी कि वो सिनेमा घर में जाते थे और संवाद शुरू होने से पहले खुद संवाद बोलते थे। मैं एक दूसरी वजह से उस फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ। याद है हम तमाम लोगों को, आपको भी याद होगा कि जब फिल्म रिलीज हुई थी तो इसको अपने समय की बड़ी हिंसक फिल्म माना गया था। कहा गया कि इसमें ये डाकुओं को गोली चलने के दृश्य हैं। कहा कि बड़ी वायलेंट, बड़ी अग्रेसिव किस्म की फिल्म है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज उस फिल्म को देखते हुए लगता है कि तो बड़ी मासूम फिल्म है। यानी उसमें अधिकतम 2 या 3 ऐसे दृश्य आते हैं जिनमें लगता है कि क्रूरता की कोई पराकाष्ठा छुई जा रही है। एक दृश्य तो वो है जिसमें गब्बर सिंह ठाकुर के हाथ काट लेता है। एक दृश्य वो है जिसमें जब ठाकुर लौटता है तो पाता है कि उसके परिजनों की लाशें पड़ी हुई हैं। एक दृश्य वो है जिसमें हेमा मालिनी कांच पे नाचती है। बस इतने ही दृश्य, और इन्हीं दृश्यों के आधार पे उस समय की ये बहुत वायलेंट, बड़ी हिंसक फिल्म मानी गई। आज स्थिति क्या है? इन 50 वर्षों में हमारी कसौटियाँ कितनी बदल चुकी हैं। आज वो बिल्कुल मासूम सी फिल्म लगती है, और आज हिंसा बिल्कुल, पहले वो एक सामाजिक मजबूरी थी, आज वो एक मनोविज्ञान है। आज के नायक जो हैं वो अपने दुश्मन को बिल्कुल जला देने पे आमादा हैं। वो अब जलते हुए लोगों के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, जलते हुए घरों के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। मैं कल्पना करता हूँ कि हेमा मालिनी जैसी कोई भूमिका आज कोई कर रहा होता, और अगर उसको डाकुओं ने पकड़ लिया होता तो सिर्फ कांच पे उसको नाचने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। हो सकता है भद्दे ढंग से उसके कपड़े उतारने, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश होती। तो क्या हम एक समाज के रूप में ज़्यादा क्रूरता सहन करने के आदी हो गए हैं, ज़्यादा हिंसा सहन करने के आदी हो गए हैं? क्या हमारा मनोविज्ञान बदल रहा है? आप याद कीजिए कि 70 के दशक में शोले ही नहीं, और भी फिल्में ऐसी थीं जो सबसे बड़ा मिथ था उन दिनों का, एंग्री यंग मैन का, जो अमिताभ बच्चन था।
जो बड़ी उदास आंखों वाला खामोश सा नौजवान शोले में दिखाई पड़ता है, न जाने किस मजबूरी में अपराध की गली में दाखिल हो गया है, वो दीवार और जंजीर जैसी फिल्मों में बिल्कुल दूसरे ढंग से दिखाई पड़ता है। दीवार में पता चलता है कि हिंसा उसका चुनाव नहीं, उसकी सामाजिक मजबूरी है, उसके मनोविज्ञान का हिस्सा नहीं है। वो अपराध की गली से लौटना चाहता है। लेकिन 21वीं सदी आते आते, बल्कि मुझे लगता है कि शोले के बनने के 25 साल के भीतर हिंदी सिनेमा में ऐसी स्थिति आ गई कि जब नायक बिल्कुल शाहरुख खान की फिल्में याद कर सकते हैं, संजय दत्त की फिल्में याद कर सकते हैं, जिनमें वो बिल्कुल अपने दुश्मनों को जला देने पे आमादा है, बिल्कुल उसको तड़पा तड़पा के मारने पे आमादा है। ये नया नायक कहाँ से उभर रहा है? वो नायक कहाँ से बन रहा है जो अपने आप को खलनायक बताते हुए गर्व महसूस करता है? तो ये एक बदला हुआ मनोविज्ञान है जिसका सुराग हमें शोले देता है, जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर क्या हम एक समाज के रूप में बदल रहे हैं या क्या सिनेमा हमें बदल रहा है। अक्सर कहते हैं कि सिनेमा समाज के पीछे पीछे चलता है, समाज जो देखना चाहता है उसको दिखाता है। सच्चाई ये है कि सिनेमा हमेशा एक कदम आगे की हिंसा, एक कदम आगे का सेक्स दिखाता है। उसको लगता है कि समाज को धीरे धीरे ये मसाला चखाओ। तो जो मसाला शोले ने चखाया था वो बहुत हल्का मसाला था। आज जो फिल्में जो मसाला दे रही हैं वो अपने ढंग से बिल्कुल डरावना है। और OTT प्लेटफॉर्म्स पे तो जो सिनेमा घरों से हमारे घरों तक चलाया है, जो हमारे ड्राइंग रूम में चलाया है, वो तो और भी ख़तरनाक है। वहाँ तो हिंसा अपने चरम पे दिखाई देती है। लगता है जैसे हिंसा का आनंद हम ले रहे हैं, जैसे लगता है कि हिंसा एक तरह की खुशी हमें दे रही है। शोले में हिंसा खुशी नहीं देती थी, वो डराती थी। वो उससे तमाम अपने आकर्षण के बावजूद दूर रहने का गब्बर सिंह बहुत बड़ा नायक बन गया। खलनायक होने के बाद भी गब्बर सिंह के संवाद दोहराए जाते थे, लेकिन उसने हमारे मनोविज्ञान पे वैसा असर नहीं डाला था जैसे इन दिनों के फिल्में, इन दिनों के OTT प्लेटफॉर्म्स पे आने वाली वेब सीरीज डाल रही हैं। तो शोले को याद करने की एक वजह इस बदले हुए समाज को की ओर आपका ध्यान खींचना था। और अंत में शोले के संवाद बहुत दोहराए गए, हर कोई उनको दोहराता है, लेकिन उसका जो सबसे प्रिय संवाद है, जो शायद किसी ने कभी दोहराया नहीं होगा, जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं चाहता हूँ कि आज उससे अपनी बात ख़त्म करूँ। शोले में एक दृश्य है जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र बात कर रहे हैं, और बात करते करते धर्मेंद्र कल्पना कर रहा है कि शादी के बाद मतलब जो जय है वो कल्पना कर रहा है कि शादी के बाद जय नहीं, धर्मेंद्र कल्पना कर रहा है कि शादी के बाद वो घर बसाएगा, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, कहीं दूर खेती करेंगे। फिर अचानक वो पूछता है कि यार लेकिन हमें तो हल चलाना आता नहीं, हम हल कैसे चलाएंगे? यहाँ सलीम जावेद की कलम जो है एक बहुत मानीखेज संवाद देती है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अमिताभ बच्चन बोलता है कि बदी ने बंदूक चलाना सिखा दिया, नेकी हल चलाना सिखा देगी। बदी ने बंदूक चलाना सिखा दिया, नेकी हल चलाना सिखा देगी। दोस्तों, बदी और नेकी की इस दुनिया के बीच बनी एक फिल्म को याद करना, इस बात को भी याद करना है कि हम कैसे बदलते हुए मनुष्य होते जा रहे हैं और कैसे इससे बच सकते हैं। नेकी और बदी के रास्ते पर, बंदूक और हल चलाने के रास्ते पर अपने हल, अपनी बंदूक चुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें और और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अंततः ये संवाद की प्रक्रिया है जो आपके बिना आगे नहीं बढ़ेगी। मैं इसको लगातार कोशिश कर रहा हूँ आपसे जोड़ने की, उन मुद्दों को उठाने की जिनका वास्ता हमारे समाज, हमारे समय से है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद। कल फिर देखिएगा एक नया वीडियो। धन्यवाद।